नमस्कार, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस समय दुनिया एक अजीब से मोड़ पर खड़ी हुई है। कल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सैनिकों ने वेनेजुला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार कर लिया, उन्हीं के देश में जाकर। और गिरफ्तार क्या किया कि जमकर वहाँ बम वर्षक विमानों से हमले किए गए और अमेरिकी सैनिकों ने उनको गिरफ्तार करके उठा लिया और न्यूयॉर्क उनको ले आए। ज़ाहिर-सी बात है कि इस पर अमेरिका में एक जश्न का माहौल है, लेकिन पूरी दुनिया में एक खौफ का माहौल है। और खौफ का माहौल पूरी दुनिया में इसलिए है कि क्या एक संप्रभु राष्ट्र के किसी चुने हुए राष्ट्रपति को किसी दूसरे देश की सेना इस तरीके से उठा सकती है? क्या कल को मान लीजिए कि ट्रंप साहब जो हैं उनको व्लादिमीर पुतिन से कोई दिक्कत हो जाए और व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ भी वो अपने एक एफआईआर दर्ज करा लें, उनका जो संविधान का अनुच्छेद 2 है, उसके तहत उनको अधिकार है, तो व्लादिमीर पुतिन को भी इसी तरीके से उठवा लेंगे। कल को शी जिनपिंग को भी उठवा लेंगे। हमारे यहाँ से भी लोगों को उठवा सकते हैं। अगर आप वेनेजुएला में ऐसा कर सकते हैं, तो आप कहीं भी कर सकते हैं। और वहाँ एक सीनेटर हैं, उन्होंने तो बाकायदा कहा है कि हमने पूरी दुनिया को संदेश दे दिया है कि अमेरिका के खिलाफ जो बोलेगा हम उसके साथ ये करेंगे। तो अमेरिका के खिलाफ तो बहुत से लोग बोलते हैं, पूरी दुनिया अमेरिका के खिलाफ बोलती है, अमेरिका की दादागिरी के खिलाफ बोलती है, तो क्या पूरी दुनिया में ही ऐसा करेंगे? इन गंभीर विषयों पर हम लोग चर्चा करेंगे और खास तौर से इस पर भी चर्चा करेंगे कि भारत सरकार की तरफ से अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया कम से कम हमने नहीं देखी है, किसी और ने देखी है, किसी हमारे दर्शक ने, तो हमारा ज्ञानवर्धन जरूर करें कि यह प्रतिक्रिया आ गई है। इसी तरीके से जो प्रमुख विपक्षी दल है कांग्रेस, उसकी तरफ से भी इस पर कोई प्रतिक्रिया कम से कम हमने नहीं देखी है। आना चाहिए था। आप अगर बांग्लादेश को लेकर सवाल उठा रहे हैं, आप अगर दूसरे मसलों को लेकर सवाल उठा रहे हैं, तो वेनेजुला में इतनी बड़ी घटना हो गई, तो इस पर कांग्रेस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया अभी तक क्यों नहीं आई है? मोदी जी से तमाम मसलों पर सवाल पूछने वाले हैं कि मोदी जी ने ये नहीं किया, फिलीपींस में फिलिस्तीन में ये नहीं किया और गाजा में ये नहीं किया। वेनेजुला पे कांग्रेस क्यों सवाल नहीं पूछ रही है? ये भी बहुत सारे सवाल हैं। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 2 विद्वान जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर जया मेहता हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की इकोनॉमिस्ट हैं और साउथ ग्लोबल और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर उनकी बहुत अच्छी पकड़ है। उनसे अभी हम लोग चर्चा करेंगे और हमारे साथ एप्सो के महासचिव और प्रगतिशील लेखक संघ के महासचिव विनीत तिवारी जी भी जुड़े हुए हैं। आप दोनों का स्वागत है। विनीत तिवारी जी अभी थोड़े दिन पहले ही गाजा होकर आए हैं, वहां से लौट कर आए हैं, तो उसकी भी थोड़ी सी हम लोग चर्चा करेंगे। विनीत जी, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहता हूँ इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए। जैसा कि मैंने भूमिका में थोड़ी सी में कहा भी कि वेनेजुला में जो हुआ है ये सिर्फ अमेरिका और वेनेजुला के संघर्ष में कुछ है हो गया, सिर्फ ये नहीं है, पूरी दुनिया को इसके लिए एक संदेश है। चीन और रूस जिस तरीके से नजदीक आ रहे हैं, अभी ईरान में भी सत्ता विरोधी प्रदर्शन वहां हो रहे हैं और ईरान को भी डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी कि अगर वहां नहीं रोके गए ये अत्याचार तो हम जो है वो जाने के लिए तैयार हैं। तो कल को आप ईरान भी जा सकते हैं, वहां से आप फिर खामेनेई को लेकर आ सकते हैं, पेजेश्किन को लेकर आ सकते हैं, क्योंकि आपके पास एक सेना है और आप की सेना बड़ी मजबूत समझी जाती है। तो ये क्या असल में दुनिया जा किस तरफ रही है, विनीत जी? शुक्रिया अमलेंदु और हस्तक्षेप के सभी साथियों को बहुत धन्यवाद। और सॉरी, मेरी आवाज आ रही? जी हाँ, जी हाँ, जी बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। तो मैं ये कह रहा था कि मैं इससे पहले कि शुरू करूं, मैं 2 करेक्शंस करना चाहता हूं। वो ये कि एक तो मैं गाजा नहीं गया था, मैं वेस्ट बैंक में था। मैं फिलिस्तीन में था, लेकिन मैं वेस्ट बैंक में था। गाजा जाना तो नामुमकिन था। और दूसरी बात ये कि मैं एप्सो और प्रगतिशील लेखक संघ में नेशनल सेक्रेटरी हूँ, जनरल सेक्रेटरी नहीं हूँ। बहरहाल वो केवल एक करेक्ट कर रहा हूँ। आपने जो पूरा देश का और अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में जो बात रखी है वेनेजुएला की, बहुत ही चिंताजनक स्थिति है। मैं इस वक्त पर 2 लोग मेरे ख्याल में आ रहे हैं। एक ह्यूगो चावेज, जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति भी थे और जिन्होंने 21st सेंचुरी सोशलिज्म की बात कही थी और एक नए सिरे से उम्मीद से इस 21वीं शताब्दी को उन्होंने भरा था। वो उनकी ये बात कि इंसानियत जो है वो इस धरती की अब तक हासिल की गई सबसे खूबसूरत नेमत है।
जो हमने ह्यूमैनिटी अचीव की है, ह्यूमंस ने ही, और जो ह्यूमैनिटी होती है आप जानते हैं, इंसानियत जो होती है वो केवल इंसानों तक महदूद नहीं रहती है, उसमें मोहब्बत प्रकृति के लिए, जीव जंतुओं के लिए, सबके लिए होती है। तो इंसानियत जो हमने अचीव की है कि हम दूसरों का भी ध्यान रखेंगे, केवल अपने लालच को पूरा नहीं करेंगे, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है जो इस पूरी इंसानी सभ्यता ने हासिल की है। और मुझे एजाज अहमद ख्याल आ रहे हैं, क्योंकि एजाज अहमद ने एक बात कही थी जब इराक के भीतर जंग हुई थी, जंग क्या, उस पर भी इसी तरह से हमला किया गया था और सद्दाम हुसैन को उठा करके वो लोग ले गए, और उसी तरह से सद्दाम हुसैन को उन्होंने बहुत ही अपमानजनक तरह की एक जिल्लत भरी मौत दी थी। और मुझे याद आ रहा है, इसलिए एजाज अहमद ने कहा था कि सद्दाम हुसैन को मार देने का मतलब या इराक पर हमला बोल देने का मतलब ये नहीं है कि आपने जंग जीत ली। आप बम वर्षक विमानों के साथ अब भी वहां पर लड़ ही रहे हैं, क्योंकि लोग जो हैं वो, जो पाश की कविता है कि जब बंदूक ना हुई तब तलवार होगी, जब तलवार ना हुई तो लड़ने की लगन होगी, लड़ने का ढंग ना हुआ तो लड़ने की जरूरत होगी। वो जरूरत के तहत लोग बंदूकों का और मशीन गनों का मुकाबला अपने हौसले से और लाठियों से भी कर रहे हैं। और आपने फलस्तीन का जिक्र किया तो हमको अहद तमीमी की याद आती है कि जिसने उतने इजरायली सैनिक जो इतने फौजी सामान से, असले से भरे हुए खड़े रहते हैं, अपने वजन बराबर वो बारूद अपने लेकर के चलते हैं दूसरों पर हमला करने के लिए, उसे अहद तमीमी 13 बरस की एक बच्ची ने थप्पड़ मार करके अपने हौसले का इजहार किया था। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है कि जो ताकतवर है वो अपनी ताकत से दूसरे को ये सोचता है कि हमेशा के लिए दबा सकेगा, ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि इंसानियत जो है वो सबसे बड़ी नेमत है। और उस इंसानियत में इंसान की गरिमा, आजादी, आजादी जो है वो तो इंसानियत से भी आगे जाती है, क्योंकि आजाद हर कोई रहना चाहता है, परिंदा भी, जानवर भी, और इंसान तो सबसे ज्यादा आजाद रहना चाहता है। तो मैं ये समझता हूं कि जो वेनेजुएला के संदर्भ में हुआ है, ये ताकत का बदनुमा प्रदर्शन और दूसरे के की इंसानियत को उसकी कमजोरी मानना और अपने इज्जत के साथ, अपनी सोवरेनिटी के साथ में जिंदा रहने के अधिकार से दूसरे को वंचित कर देना, क्योंकि आपका लालच ज्यादा बड़ा है। आपको उनका तेल चाहिए जो जमीन आपकी नहीं है, आपको उनका सोना, उनके मिनरल्स चाहिए, आपको वो लोग अपने पैरों तले चाहिए, इसलिए आप हर किस्म की इंसानियत के भीतर जो हमने वैल्यूज हासिल की हैं उनको कुचल डालेंगे। ये आप देखेंगे कि दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ द यूएस एम्पायर। ये अमेरिकी साम्राज्य के अंत की शुरुआत है, और ये अंत लोगों के दिलों में भी होगा। वो फिजिकली अपनी सत्ता कब खोएंगे, ट्रंप अकेले चले जाएंगे, ये सब तो बातें दूसरी हैं, लेकिन इससे जो होगा वो दुनिया के तमाम ऐसे लोग जो दूसरे के हकों पर कब्जा करना चाहते हैं, दूसरे इंसानों का हक मारना चाहते हैं, उनके खिलाफ आम इंसानों का गुस्सा सारी दुनिया में बहुत तेजी से बढ़ेगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि हम इस 21वीं सदी में वियतनाम के वक्त जैसे प्रदर्शन हुए थे, हम बहुत जल्द उस तरह के प्रदर्शन भी देखेंगे, और जैसे वियतनाम के लोगों ने अमेरिकी साम्राज्य से लोहा लिया था, हम वेनेजुएला के लोगों को भी अपनी आजादी को बचाते हुए देखेंगे। मैं प्रेडिक्शंस में यकीन नहीं रखता, भविष्यवाणियां करने में यकीन नहीं रखता, लेकिन मैं ये जानता हूं कि जो इंसान एक बार आजादी को जान लेता है वो वापस कभी गुलामी में कैद नहीं किया जा सकता। और वेनेजुएला के लोग, क्यूबा के लोग समाजवाद के तहत इंसानियत के उच्च दर्जे को, हमसे बेहतर दर्जे को वो महसूस कर चुके हैं, और उनको वापस वो दड़बे में कैद नहीं कर सकेंगे। शुक्रिया फिलहाल के लिए। जी, बिल्कुल विनीत जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि इंसानियत जो है वो सबसे बड़ी नेमत है और इंसानियत के सामने कोई भी तानाशाह टिक नहीं सकता।
और अभी तक डोनाल्ड ट्रंप साहब जो थे वो घोषणाएँ कर रहे थे कि मैंने 8 युद्ध रुकवा दिए, कि 10 युद्ध रुकवा दिए। भारत और पाकिस्तान के संदर्भ में तो वो 68 बार जो ये कह चुके कि उन्होंने रुकवा दिया। हमारी तरफ से खैर कोई इस पे प्रतिक्रिया भी नहीं आई भारत की तरफ से। लेकिन जया जी, मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि ये मूल संघर्ष असल में क्या है? एक तो ये कि ह्यूगो चावेज़ के बाद जिस तरीके से निकोलस मादुरो वेनेजुएला में आए, और पहले उनके चुनाव को लेकर जो थी वो काफ़ी आपत्तियाँ उठी कि साहब वो चुनाव ठीक नहीं है। फिर जो ज्यूरी थी उसने उनके चुनाव को सही करार दे दिया कि नहीं, ये ठीक तरीके से चुनकर आए हैं। अभी एक शांति का नोबेल पुरस्कार की भी घोषणा की गई, वो भी एक वेनेजुएलन नेत्री हैं, उनको दिया गया, जो कि निकोलस मादुरो की विरोधी समझी जाती हैं और शायद अमेरिका में इस समय प्रवास कर रही हैं। तो इसका मतलब कि वेनेजुएला पर अमेरिका की बुरी नज़र काफ़ी लंबे समय से है और उसके लिए वो काफ़ी लंबे समय से प्रयासरत भी दिखाई पड़ते हैं। ट्रंप जब से लौट कर आए हैं अमेरिका में, उन्होंने जो दिया है कि वो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मागा जो उन्होंने नारा दिया है, तो आज उन्होंने उसको एक तरीके से कहा भी है कि भई हम सबको बचाएँगे और ये हमारा ग्रेट अमेरिका है। ठीक है, आप ग्रेट अमेरिका हो सकते हैं, आपके पास ताकत है तो आप हो सकते हैं, हथियारों के सबसे बड़े आप सौदागर हैं, सबसे बड़े निर्माता हैं, आप ग्रेट हो सकते हैं। लेकिन इस महानता के पीछे जो तुच्छता है, वो अमेरिका की एक ज़ाहिर हुई है। लेकिन चलिए तुच्छता और महानता की अगर बात छोड़ भी दें, तो इसके मूल में क्या है? क्या सिर्फ़ वहाँ सत्ता परिवर्तन करना ही उनका लक्ष्य था? जैसा ये आरोप है अमेरिका का कि साहब वो मादुरो जो थे वो ड्रग कार्टेल चला रहे थे। हालाँकि एक राष्ट्रपति, एक देश का जो चुनाव हुआ है उसके ऊपर इस तरीके के आरोप बहुत बनते हैं। लेकिन फिर भी अगर मान लिया जाए तो केवल क्या यही एक कारण था? या जैसा विनीत जी ने कहा कि उनका आपको तेल चाहिए, प्राकृतिक संसाधन चाहिए, लड़ाई असली जो है वो तेल